आज का वचन। पहला पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, अहृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कहा जाता है कि जब अपना ही घर सुव्यवस्थित न हो तो कैसे हम दूसरों के लिए एकता की बेमिसाल बन सकते हैं। कैथोलिक कलीसिया सबों को ईश्वर के प्रेम में एकजुट रखना चाहती है, हालांकि इनके सदस्यों की कमजोरियां नकारी नहीं जा सकती। इसलिए संत पौलुस ख्रिस्तियों को उनकी एकता के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, आप लोग मसीह के नाम पर आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति और एकचित्त हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं। केवल अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। ठीक इसी प्रकार की अनुभूति हम यीशु ख्रीस्त में पाते हैं, जो अपनी मृत्यु के पहले अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता सबके सब एक हो जाएं। जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं। इसी संदर्भ में आज का सुसमाचार हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा का आमंत्रण देता है, क्योंकि इस निस्वार्थ सेवा में हम सिर्फ पिता ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए कार्यरत होते हैं। आमीन।